8.2 है उसके लिए फार्मूला। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसे जो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 के लिए हम निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इन सभी का मान निकालेंगे। उसके बाद प्रश्नावली जो 8.2 है उसमें पुट करके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर साइन हो गया, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा, साइन कास हो जाएगा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ से पहले देखते हैं 0, फिर उसके बाद 30 अंश का मान होगा, फिर हो जाएगा 45 अंश का, 60 अंश का और लास्ट है ये 90 अंश का। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम आपको बताते हैं कि पहले साइन वाला जो सीरीज होगा ये साइन वाला जो है यहाँ से निकालना होगा। तो साइन वाले में साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और 60 अंश का मान होता है √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, ये एक कंफर्म याद कर लीजिए। याद करने के बाद क्या करना है कि कास वाले में रिटर्न कर देंगे, मतलब कि यहाँ से उल्टा लिखते हुए आएंगे। जैसे पहले 1 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे √3/2, फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा यहाँ पर है, साइन जब 0 अंश का मान होगा, साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और 90 का 1 होगा। उसी तरह कास का जब निकालेंगे 1 होगा, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ से tan निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान में आएगा कास थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, tan थीटा को निकालने के लिए हमें साइन बटा कास करना होगा, ये फार्मूला है। तो इसके अपान में इसको करेंगे, मतलब 0/1, तो 0/1 जो होता है वो 0 ही आएगा। अब यहाँ से साइन बटा इसको करेंगे तो ये 1 कितना है 2 है, उसके अपान में करेंगे √3/2, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे ये 1/√में हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी और ये वो आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पर लिख दें 1/√2 और उसी में फिर भाग दे देंगे हम 1/√2, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो गया। अब इसमें फिर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट में सिर्फ आएगा 3, ये 1/0 होगा। तो 1/में 0 अगर आता है तो इसका मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत या अपरिभाषित। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं अनंत या अपरिभाषित। अब इसमें फिर क्या किया जाएगा, इसको यहाँ से फिर उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे काट वाले में। ठीक है, तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं इनफाइनाइट, फिर ये है अंडर रूट में 3, फिर यहाँ पर 1 ही आएगा, 1/√3 हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 0 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सेक का मान लिखना है। सेक का हम चाहें तो सेक कास वाले का ही क्या होता है 1/में होता है। ठीक है, तो कास वाले का अगर 1/ हम लिखें, जैसे सेक इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल होता है 1/कास थीटा। ठीक, पहले वाले एक्सरसाइज का जो परिचय हम पढ़ाए इंट्रोडक्शन में, उसमें ये सारे फार्मूले को बताया गया है।
तो सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। तो अब सोचो 1/cos करना है तो cos वाले वैल्यू करेंगे, जैसे 1/1 करेंगे तो 1/1 का मान 1 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, मतलब दोनों उल्टा कर देना है बस। तो 2/अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3। इसको भी उल्टा करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2। इसको भी उल्टा कर दिया जाएगा तो 2। इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ से कोसेक है। कोसेक का भी क्या होता है, साइन के बराबर होता है। जैसे साइन, ये कोसेक इक्वल होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा। तो उसी तरह हम साइन वाले को उल्टा कर देंगे तो 1 क्या आएगा, 0 है, 0 को उल्टा 1/0, तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा, मतलब अपरिभाषित। ऐसे कर लो या तो इसी को विपरीत करके लिख लो। जैसे यहाँ पे इसको उल्टा करके, जैसे इनफाइनाइट लिख लिए, इनफाइनाइट लिख लिए, फिर यहाँ से 2, यहाँ से अंडर रूट में 2, यहाँ से हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ये याद करने का तरीका है। ठीक, उसके बाद जैसे अब ये समझना कैसे है कि जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान जो होगा √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर कोसेक का देखें, कोसेक 0 का मान अगर कहीं लिखना होगा तो इनफाइनाइट लिखेंगे, कोसेक 30 अंश का मान लिखना होगा तो हम 2 लिखेंगे, कोसेक 45 का लिखना होगा तो हम √2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर कैसे लगेगा, 8.2 का एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो प्रश्नावली है वो 8.2 है। इस प्रश्नावली में जो टोटल क्वेश्चन है, इससे पहले आपको मिल जाएगा एक 5 मिनट का वीडियो, उसमें फार्मूला हम बताए हैं, उसी फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी पर हम करवाएंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद अगर ये चैप्टर समाप्त होता है तो उसके बाद आप लोगों को हम अलग से जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो बना करके उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिले, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कर लेंगे। क्योंकि जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम डायरेक्ट करा देंगे आपको, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि साइन 60 अंश का मान cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, मान निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान हम लिखवाए हैं √3/2। अगर दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जो फार्मूला हम बताए हैं, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो और cos 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और इंटू करेंगे cos 60 का मान होता है √3/2। ये सब मान है। ठीक है, इसका चार्ट भी आपको मिल जाएगा बुक में। अब गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। √3 में 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा। अब बटे 2 दूना के 4। ठीक है, कर्ली है इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 आया है। फिर प्लस है, इसमें करेंगे, इसका भी मान 1/2 होता है, इसका भी 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम जो होता है किसी भी भिन्न का, जब हम एलसीएम लेना पड़ता है तो उसका जो हर है अगर बराबर है तो बस हम उसमें से किसी एक को ले लेते हैं, तो ऊपर वाले को फिर ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4/4, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं अगर ये फार्मूला याद है तो। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलिए, कुछ नहीं करना है, बस जो मान है उसको रख देना है, जैसे दिया गया है वैसे लिख लेंगे, आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं, गुणा करेंगे। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है, वो होता है 1, लेकिन tan स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब फिर प्लस करके कितना है, cos स्क्वायर है और 30 है, तो इसका मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे दोनों सेम सेम है, और माइनस लगाए, यहाँ पे प्लस है, ये घट करके 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2
गुणे एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा और ये हो जाएगा 2 एक का 2। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब पहले का ही सेकेंड वाला चल रहा है। अब थर्ड पर चलते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पर क्या दिया है, cos 45 अंश। आपको पता होगा cos 45 अंश का मान होता है 1/√में। ठीक है, अब यहाँ से sec 30 अंश का मान हम बताएं कि cos जो 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 और इसी का उल्टा होता है sec। तो sec का मान कितना हो जाएगा, sec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/√3 प्लस करके यहाँ पर क्या दिया है, कोसेक 30 अंश। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तब कोसेक 30 का मान कितना होगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 2। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, 1 मान सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/√2 अपान में लिखेंगे ये यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 2। अगर हम चाहें तो कॉमन कर लें तो यहाँ 1/√रूट में बचेगा 3 प्लस में क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसके बटा में आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा √3। अब बटा में क्या आएगा 3। ठीक है, अब ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा, ये सब क्या होंगे नीचे ही रहेंगे, तो हो जाएगा √3। अब बटा के क्या आएगा 2 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस √3, इतना आ जाएगा। और हमेशा कोई भी अगर आपको भिन्न के रूप में मिलता है क्वेश्चन तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसमें गुणा करना होगा, जो ये दिया गया यहाँ पे इतना से ही, बस बीच में क्या करते हैं माइनस कर देंगे, मतलब चिन्ह को बदल दिया जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस करते हैं, तो √3 - 1 कर देंगे, नीचे भी लिखेंगे √3 - 1, मतलब कि हर में जो है वो करड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा √3 - 1। अब बटा में क्या आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ है, तो आपको पता होगा कि एक कोष्टक में अगर a प्लस भी होता है, दूसरे में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिखे हैं, जैसे 1 प्लस √3 को 3 प्लस √, मतलब इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं √3 + 1, तो a प्लस भी हो गया a माइनस भी, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस करके 1 का स्क्वायर, वही किए हैं। यहाँ से हो जाएगा √3 और ये होगा √3 - 1 बटा 2 इसका √3 का मान पता ही है 3 आएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हटता है, उसकी प्रॉपर जो वैल्यू है मिल जाती है, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा √3 ब्रैकेट में आएगा √3 - 1। अब बटा में होगा 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, 2 दूना के 4 √2। अभी भी देखेंगे तो हर में जो है वो √2 है, तो फिर हम परिमेयीकरण करेंगे, √2 से गुणा करेंगे, नीचे भी क्या करना होगा √2 से गुणा करना होगा, और ये कितना हो जाएगा, अगर गुणा करें तो √रूट में कितना 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में √3 - 1, क्योंकि रूट का गुणा रूट में हो सकता है, तो 3 दूना के 6, यहाँ से हो जाएगा रूट में 2 आएगा सिर्फ, तो 4 दूना के 8। यही क्या है आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का।